जय हिंद देशवासियों। अपना देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और अपने पूर्वजों से ही कृषि को एक तरह से सिस्टम से करना शुरू किया था। अपने पूर्वजों ने जो भी उस टाइम में हल से, बैलों से और जो कुआं से सिंचाई होती थी, उस टाइम में अच्छा अनाज अपने देश में उत्पादन होता था। और फिर एक तरह से देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में भूमि का जो आवंटन है वो किसानों के नाम हुआ और फिर नई एक तरह से हरित क्रांति के नाम से कृषि क्रांति आई। तो बिजली की सुविधाएं भी हुई, पंप सेट, डीजल पंप सेट भी लगाए गए। उसके बाद में कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ा। फिर जब पाश्चात्य कृषि को देख करके एक तरह से जो पाश्चात्य कृषि की जो प्रणाली थी, जो पेस्टिसाइड वगैरह, यूरिया है, ऐसी चीज़ों का उपयोग होना अपने देश में शुरू हो गया। आज अगर कृषि की बात करते हैं तो हर काश्तकार बहुत मतलब जो पैदा करता है उससे करीब लगभग 50% तो इसमें पेस्टिसाइड में, यूरिया में, डीएपी में इसमें खर्च कर देता है और 50% जो पैसा होता है उससे उसकी आजीविका भी ढंग से नहीं चल पाती है। तो किसान हर समय ऋणी रहता है। सरकार भी उनको प्रोत्साहन देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सब्सिडी वगैरह, एमएसपी जो फसल का मूल्य है वो भी फिक्स निर्धारित किया, कोई किसान का जो स्तर है वो ऊपर उठे। लेकिन जो ये कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिन्होंने ये पेस्टिसाइड वगैरह का जो उत्पादन करती हैं, इन्होंने जो अपने पुराने पैतृक जो कि कृषि प्रणाली थी उसको एक तरह से लुप्त कर दिया। आज किसान जैसे बाजरा बीज की ही बात करते हैं तो बाजरा जब मार्केट में किसान का बाजरा आता है तो उसका मूल्य 15 रुपये से के आसपास रहता है, 15 रुपये किलो। और जब वो बीज खरीदने के लिए जाता है तो लगभग 400 रुपये पर केजी के हिसाब से बीज किसान को मिलता है और वहीं से किसान का एक तरह से शोषण शुरू हो जाता है। पहले अपने जो पूर्वज खेती करते थे, किसी दूसरे गांव से या दूसरे खेत से बीज का परिवर्तन करके अच्छा उत्पादन कर लेते थे। और फिर ये जब पेस्टिसाइड वगैरह से उस जो फसल होती थी उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो टेस्ट है, वो भी एक टेस्ट में भी बदलाव आ गया। उन्नत फसल के चक्कर में जो वनस्पति के जीन्स होते हैं उनको भी एक तरह से बदलाव कर दिया, जिससे हो सकता है उत्पादन के लिए ये सोचते हो कि इससे उत्पादन बढ़ता है। बाकी मेरी जहाँ तक सोच है, पहले जब मैं बचपन में, मेरे दादा, मेरे पिताजी ये खेती का ही काम करते थे, तो उस टाइम में गेहूं की बात करें तो गेहूं कच्ची बीघा में 7 बोरी 8 बोरी गेहूं पर बीघा हो जाता था। आज ये पेस्टिसाइड काम में लेते हुए जैसे गेहूं में नहीं लिया जाता है, लेकिन उन्नत बीज भी काम में लेता है हर काश्तकार, और डीएपी भी डालता है, यूरिया भी डालता है। उसके बावजूद 5-6 बोरी से ज़्यादा पर बीघा नहीं उत्पादन होता है। तो हर आदमी, हर काश्तकार हमेशा कर्जे में ही रहता है। और अभी जब इस गुणवत्ता की इस के लिए जब ये कोरोना टाइम आया तो एक तरह से नई पहल शुरू हुई है। हर आदमी ये चाहता है ऑर्गेनिक खेती से जो अनाज पैदा होगा उसको अगर खाएंगे तो वास्तव में जो शरीर की इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो बीमारियों से भी बचाव होगा। इसी की पहल करते हुए मैं सभी काश्तकार वर्गों से, जो भी काश्तकार वर्ग है काश्त का काम करते हैं, चाहे वो बड़े काश्तकार हों, छोटे काश्तकार हों, उनसे मेरा निवेदन है कि जो ऑर्गेनिक खेती है अपने
जो पैतृक कृषि प्रणाली है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको फसल कम मिले, क्योंकि ज़मीन की भी बर्बादी होगी। अगर इसी तरह से इस ज़मीन में पेस्टिसाइड वगैरह अपन काम में लेते रहे तो हो सकता है आने वाले समय में अपना जो उत्पादन है वो धीरे धीरे गिरते हुए बिल्कुल बंजर भूमि हो जाए। तो इसी को नज़र रखते हुए आप सभी काश्तकार इस प्रणाली में जो ये पेस्टिसाइड वगैरह अपन काम में लेते हैं इसको बंद करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। इसमें जो पेस्टिसाइड से आज जब चर्चा करते हैं साथ बीमारियां होती हैं, पेस्टिसाइड से ऐसी भी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका निदान होता हो सकता है कुछ समय के लिए किसान को ये लगे कि मेरे को इससे लाभ हुआ है, लेकिन एक तरह से वो मीठा जहर जब मनुष्य के पेट में जाता है तो नई नई बीमारियां भी जनरेट करता है। मैंने थोड़ा सा इसमें पहल की है। अब होम्योपैथिक प्रणाली से जो कृषि की जो फसलें हैं उनमें इसका उपचार किया जाए। जो भी बीमारियां होती हैं, तो मुझे कुछ बीमारियों में जैसे कोढ़ की बीमारी आती है इसमें सफलता मिली है। मैं और भी होम्योपैथिक चिकित्सक भाइयों से जो युवा हैं उनमें कुछ अलग करने की ललक है या जिज्ञासा है, तो उसमें इस तरफ कृषि की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो अपना जो कृषि का क्षेत्र है बहुत बड़ा है और लगभग आज भी 80%, पहले तो 80% करते थे लेकिन आज भी 60% लोग कृषि पर आधारित हैं। तो उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और जो इस अनाज को अपन सभी लोग खाते हैं तो उसमें भी एक तरह से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी ऑर्गेनिक फसलें जब खाएंगे तो, और स्वस्थ भी रहेगा। और जो स्वस्थ भारत का मोदी जी का अभियान है उसमें भी एक तरह से सहयोग मिलेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कोई प्रयोगशाला ही हो, अगर आदमी ये ठान लेता है कि मेरे को इसमें करना है तो बिल्कुल समर्पित हो करके अलग अलग प्रयोग करें। मैं मेरी बात करूं तो मैं गमलों में एक एक पौधा लगा करके उसी पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जैसे टमाटर पे, मिर्ची पे और गेहूं पे भी किया है। बाजरा पे भी एक शोध चल रहा है, बाजरा में जो एक लट लग जाती है जो तने को ख़त्म कर देती है, तो उस पर भी मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। उसके लिए तो आप सभी होम्योपैथिक चिकित्सक भाइयों से मेरा निवेदन है कि इसमें थोड़ी सी पहल करें और स्वस्थ भारत अभियान में आप अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय कृषक कृषि।